So finally, Nothing Phone 1, a real innovation or is it gimmicky? Let's find out. कार्ल पी जो नथिंग कंपनी का फाउंडर है, उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे किसी चीज को हाइप करना होता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने वन प्लस और नॉट के साथ ऐसा किया हुआ है। I mean, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए कैसे हाइप करके रखना पड़ता है, उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से मालूम। हाई वाइब तो ठीक है, बट यहाँ पर मेन चीज है इनोवेशन। अब देखो, आमतौर पर हम लोग फोन से इनोवेशन तो एक्सपेक्ट नहीं करते, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बढ़िया स्पेसिफिकेशन और कभी कभी लुक। बट यहाँ पर इनोवेशन वर्ड इसीलिए ज्यादा यूज हो रहा है नथिंग फोन के लिए, क्योंकि नथिंग वालों ने खुद से ही कहा है कि कहीं पर भी कुछ इनोवेशन नहीं है तो हम लोग करेंगे इनोवेशन। तो उस फोन से उम्मीदें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कुछ इनोवेटिव होगा, कुछ नया होगा फोन में, बट वो कंसेप्ट दिमाग में नहीं आता कि फोन के अंदर और क्या कुछ नया हो सकता है। और इसी चीज को लेकर अभी बहुत बातें भी हो रहा है। हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं कि कंपनी प्रॉमिस करने के बाद कोई इनोवेटिव चीज अगर नहीं करेगी तो भी उसका फोन चल जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। इनोवेशन कुछ लाना ही पड़ेगा, जब कहा है तो कुछ नया चीज देना ही पड़ेगा। अब उस मामले में यहाँ पर नथिंग वालों ने क्या किया कि बैक में कुछ 900 LEDs लगा कर दे दिया। अब इसको बोल रहे हैं बहुत से लोग कि ये इनोवेशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इनोवेशन नहीं, गिमिक है। मतलब इस मुद्दे के ऊपर ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जैसे MKBHD वो अपने वीडियो पर बोल रहे थे कि ऐसे आमतौर पर हम लोग फोन के बैक में LEDs नहीं देखते, तो ये एक नया कोई कंसेप्ट है। That is a really interesting, actually new feature in a smartphone. We don't see that very often, so that's pretty cool. और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ LEDs लगा देने से इनोवेशन नहीं होता। अब मैं यहाँ पर अगर अपना थॉट बताऊं तो मैं दोनों से ही सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी फोन के बैक में सिर्फ LED लगा देने से इनोवेशन नहीं होता। तुम लोग ही बताओ, फोन के बैक में जो LED लगाएंगे ये लोग, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? और ये कोई नया फीचर भी नहीं है। ये एकदम नया आया है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले सैमसंग के J सीरीज के फोन्स पर मिलता था कैमरा के अराउंड। उसके अलावा कुछ दिन पहले ओप्पो या फिर वीवो, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, किसी ब्रांड ने तो एक फोन लॉन्च किया था जहां पर कैमरा के अराउंड ऐसा ही कुछ था। मतलब LEDs लगा हुआ था जो ग्लो करता था, देखने में बहुत बढ़िया लगता था। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई फर्स्ट फोन है जिसके बैक में LED लगा कर दे दिया है। तो हाँ, ये कोई इनोवेशन तो नहीं है। बट अगर मैं नथिंग फोन के बैक LED के फंक्शनैलिटी की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट तो न्यू नहीं है, बट इसका फंक्शनैलिटी एकदम न्यू है। इससे पहले फोन्स पर जस्ट LEDs लगा हुआ रहता था, अगर कॉल आता था तो वो ग्लो करता था। मतलब बहुत ही लिमिटेड फीचर था उस LEDs में। लेकिन नथिंग फोन 1 के अंदर बहुत सारा कस्टमाइजेशन फीचर है। जैसे कि एक है कि आप अपने हिसाब से ट्यून सेलेक्ट कर सकते हो, रिंगटोन, और रिंगटोन के रिदम के हिसाब से वो पीछे लाइट ग्लो करता है, अलग अलग सेक्शन ग्लो करता है पूरा। और चार्जिंग के टाइम तुम लोगों ने देखा होगा कि नीचे वाला जो पोर्शन है लाइटिंग का, वो इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। मतलब वहां पर देखकर पता लगा सकते हो कि कितना % बैटरी चार्ज हुआ। परसेंटेज तो नहीं शो करता, बट हाँ, कुछ हद तक आइडिया लग जाता है कितना चार्ज हुआ। उसके अलावा ये फीलिंग लाइट या फिर सॉफ्ट लाइट की तरह भी काम कर सकता है। तो हाँ, ये सब पहली बार देखा है हम लोगों ने फोन के अंदर। एक हिसाब से एक न्यू फीचर के अंदर आ जाता है। और जो लोग बोल रहे थे कि 2-4 LED लगाने के बाद फोन का प्राइस ज्यादा करना सही बात नहीं है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो फीचर है, मतलब जो LED लगा हुआ है, इसका अपना फंक्शनलिटी है। ये काम क्या क्या करता है? एक तो इसके अंदर बहुत सारा फीचर नथिंग वालों ने ऐड किया है, कस्टमाइजेशन वाला, और दूसरा है कि ये लुक को बहुत हद तक एनहांस करता है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये देने से प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को जो बैक ग्लास रहता है उस पर भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि बैक ग्लास क्या करता है? सिर्फ एक ही काम करता है, वो लुक को एनहांस करता है सिर्फ, उसका कोई अपना फंक्शनैलिटी नहीं है। और बैक ग्लास की वजह से फोन का प्राइस बढ़ता है, ये तुम लोगों को भी पता है। तो हाँ, प्राइस तो थोड़ा सा ज्यादा होगा ही LED की वजह से। और आई थिंक ये कोई गिमिकी फीचर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फीचर भी मिल जाता है कस्टमाइजेशन वाला। उसके अलावा ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है ना। गिमिकी नहीं है, बट कोई इनोवेशन भी नहीं है। मुझे जो लगता है कि ये हो सकता है कि एक न्यू फीचर तो नहीं, एक बढ़िया फीचर के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और गिमिक की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे बाकी कंपनियां कैमरे के अंदर 4 कैमरा, 3 कैमरा, ऐसे कैमरा दे देते हैं ना, एक्स्ट्रा जो 1-2 कैमरा रहता है, डेप्थ सेंसर, मैक्रो सेंसर, वो फालतू का रहता है। मैक्रो सेंसर वो वाइड एंगल के अंदर ही आ जा सकता है और डेप्थ सेंसर का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर नथिंग वालों ने वो नहीं किया। अब देखो, मैं यहाँ पर डिफेंड तो नहीं कर रहा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने दोनों साइड को यहाँ पर समझाया है कि क्यों ये फीचर कोई नया नहीं है, मतलब इनोवेशन तो नहीं ला रहा, बट वहीं पर ये गिमिक भी नहीं है, मतलब कुछ नया प्रोवाइड तो कर रहा है जिसके अंदर फीचर मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई इनोवेशन नहीं है, और कंपनी ने बहुत ही तगड़ा वाला क्लेम किया था कि इनोवेशन लाने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फोन लॉन्च होने के बाद
लोग डिसअपॉइंट हो जाए, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनोवेशन। अब डिसअपॉइंट होने की वजह से फोन फ्लॉप भी हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी फैक्ट्स और रियल लाइफ में बहुत हद तक फर्क हो जाता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये फ्लॉप हो सकता है, बट ये हिट भी हो सकता है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इसका प्राइस कितना होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25 to 27,000 इस प्राइस में आएगा, तो आई थिंक जस्टिफाइड रहेगा। उससे ज़्यादा जाएगा तो फ़ोन ओवर प्राइस हो सकता है आई थिंक। अब 12 तारीख ही पता चलेगा, 12 तारीख को, कि क्या होता है, क्या फीचर है, सब कंफर्म होगा उस दिन प्राइस के साथ साथ। चलो देखते हैं। अगर प्राइस 30,000 के अंदर रहा तो डेफिनेटली मैं इस फोन को परचेज करूंगा और इसका एक रिव्यू वीडियो लाऊंगा। तो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।